मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस। पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर सरिये से पति का फोड़ा माथा। पूर्व में भी कर चुका है आरोपी महिला से छेड़छाड़। शिक्षा अधिकारी ने बिना मान्यता के कोचिंग सेंटर का किया औचक निरीक्षण, नहीं मिले कोई भी दस्तावेज। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की हुई मौत, ड्राइवर टक्कर मारने के बाद हुआ फरार। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार हुए गंभीर घायल, सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर के ग्राम सिहाली खुर्द में समस्त ग्रामवासी सिहाली खुर्द द्वारा आयोजित श्री श्री 1008 दयागिरी महाराज का 13वां देशी घी विशाल भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही ग्रामवासियों ने डॉक्टर अंजलि यादव का सामूहिक रूप से भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर अंजलि यादव ने समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक कार्यक्रम से ग्रामवासियों में आपसी सद्भाव, प्रेम और अपनापन बढ़ता है, जिससे हर सुख दुख में ग्रामवासी एक दूसरे के काम आते हैं। इस मौके पर अभय सिंह सिहाली खुर्द सरपंच, सुभाष पूर्व एमपीएस दरबारपुर, रामपाल महाराज, दशरथ सिंह सिहाली खुर्द, भाई सरजीत भाटी, भाई कलाकार जयवीर भाटी, बहन दीपा चौधरी एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। खैरतोल शहर की नई अनाज मंडी में सुबह करीब 9 बजे मंडी में माल लेकर आए ब्रसंगपुर निवासी राम अवतार चौधरी के मंडी गेट पास बनवाते समय गिरे 1 लाख रुपए को पहल निवासी हरिप्रसाद शर्मा ने वापस लौटकर ईमानदारी का परिचय दिया है। खैरतोल मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी ने बताया कि सुबह गेट पर पास बनवाते समय एक किसान के 1 लाख रुपए गिर गए थे। थोड़ी देर बाद आए दूसरे किसान की नजर गिरे हुए पैसों पर पड़ते ही उसने उठा लिए। घटना सीसीटीवी में भी दर्ज हो गई, जिसमें किसान आयशर ट्रैक्टर लेकर आया था। राम अवतार चौधरी ने जब अपनी जेब टटोली तो पैसे नहीं मिलने पर मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने की मंडी समिति सचिव से मांग की, जिसमें एक व्यक्ति पैसे उठाता दिख रहा है। व्यापार मंडी अध्यक्ष ने मंडी के व्यापारियों के बने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट डाली। ग्रुप पर पोस्ट देखकर एक व्यापारी ने अपने फर्म पर माल लेकर आए किसान से पूछा तो उसने पैसे पाए जाने की पुष्टि की। इसके बाद में राम अवतार द्वारा बताए नोटों के विवरण सही पाए जाने पर 1 लाख रुपए वापस लौटा दिए गए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव संगठन ललित तूनवाल ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार नगर निगम अलवर के नेता प्रतिपक्ष पद पर विक्रम यादव पार्षद वार्ड 9 को नगर निगम अलवर को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेसी पार्षदों ने खुशी जाहिर की। पार्षद विक्रम यादव वर्ष 2004 से कांग्रेस से जुड़े और सक्रिय रहते हुए राजीव गांधी ब्रिगेड सहित कांग्रेस के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2014 से अलवर शहर के वार्ड 9 से लगातार पार्षद चुने गए। इधर मिली जानकारी के अनुसार अलवर नगर निगम के 22 कांग्रेसी पार्षदों ने विक्रम यादव पर विश्वास जाहिर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जूली को लेटर देकर विक्रम यादव को नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की मांग की। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। श्री राम कथा के प्रथम दिन मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को सती चरित्र की कथा का प्रसंग सुनाया एवं उन्होंने प्रवचन देते हुए कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से हमें धैर्य, संयम, न्याय, समझदारी और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। वहीं कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य किया और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम एवं सरपंच मुकेश मंडावरी ने बताया कि श्री राम कथा का कार्यक्रम शुरू होने के पहले चौथ माता मंदिर के पास बनी यज्ञशाला में नीमला गांव के पंडित विष्णु दत्त ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पंचम शत चंडी महायज्ञ का शुभारंभ गणेश व चौथ माता के पूजन के साथ किया।
यज्ञ व कथा के आयोजन को लेकर गुरुवार रात्रि से श्री रामचरितमानस कला मंडल सकट के कलाकारों द्वारा गणेश पूजन के साथ रामलीला का मंचन शुरू किया। कलाकारों ने प्रथम दिन नारद मोह की लीला का मंचन किया। लीला देखने कस्बा सहित आसपास के गांवों से लोग पहुंचे। यज्ञ व कथा का समापन पूर्ण आहुति व भंडारे के साथ 3 मई को होगा। वहीं चौथ माता मंदिर पर शनिवार से ध्वजारोहण के साथ चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला विधिवत प्रारंभ होगा। शुक्रवार को मेले की सभी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत एवं मेला कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मेले के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि के लिए चौथ माता का व्रत रखकर चौथ माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी। ध्वज यात्रा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच ध्वज पूजन के साथ विधिवत रवाना होगी, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई चौथ माता मंदिर पहुंचेगी। इसी के साथ ही चौथ माता के 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आगाज होगा। मेले के दूसरे दिन चौथ माता का भर मेला भरेगा। पर भी टीहर चली गई, जाकर के देखा सभी देवी देवताओं के लिए स्थान है, मेरे पति के लिए स्थान नहीं। सभी बहनें आई हुई हैं, बड़ी मुस्कुरा रही हैं। किसी ने माता सती का आदर भाव नहीं किया, सत्कार नहीं किया। एक माँ जरूर है, माँ होती ही ऐसी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर कस्बे में सोड़ाबाद सड़क मार्ग पर बिना मान्यता के संचालित दयाल इंस्टीट्यूट का गुरुवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यादव ने कोचिंग सेंटर संचालनकर्ता से संचालक से संबंधित मान्यता, भवन से संबंधित एवं भवन सुरक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे तो संचालक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। लेकिन प्रबंधक के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं का नामांकन भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडावर के अध्ययनरत छात्र हैं। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कोचिंग में अध्ययनरत छात्रों से जांच करने पर छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्होंने दयाल संस्था के नाम पर ही इस संस्थान में एडमिशन लिया है। इधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि लूडाइस पोर्टल पर भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से पिछले 3 वर्षों से नामांकन शून्य दर्शाया जा रहा है। मौजूदा में बिना मान्यता की संचालित उक्त दयाल संस्थान में कक्षा 8 से 12 तक लगभग 300 छात्र छात्रा अध्ययनरत पाए गए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने बिना मान्यता के चल रहे इस संस्थान पर कार्रवाई के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखा है। स्ट्रीम क्या है? दयाल अकेडमी स्कूल भारतीय है। तो भारतीय स्कूल के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारतीय अपने पास ही कर सर, अपनी स्कूल है भारतीय। भारतीय अपने मुंडावर में जो ना, मुंडावर में जैसे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल भी उसके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे है ना, जैसे कोचिंग तो आपने कोचिंग है। हाँ स्कूल तो वो सर उसमें काम चल रहा है अभी, थोड़ा उधर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा उस पर कैंपस में, भारतीय वाली बिल्डिंग में। ड्रेस तो दया भी करना रखी आपने, तो वो तो सर यूनिफॉर्म है। फर्जीवाड़ा है क्या? फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा तो सर, फर्जीवाड़ा क्या है इसके अंदर? तो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन कहीं है, बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे। ड्रेस को ऐसे स्कूल कौन से बता रहे हैं, सही दबाव ही नहीं दे पा रहे। आप बोल रहे हो भारतीय, वो बच्चा तो बोल ही नहीं पा रहा, उसके बाद उस बच्चे के मुंह में आपने भारतीय घुसाया था। कौन से स्कूल पढ़ता है? दयाल स्कूल ही है, स्कूल कौन सी है? एडमिशन कहाँ है तेरा?
इसकी तो मान्यता ही नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, 5वीं तक की मान्यता है मेरे पास। किस तक सर? 12th तक की मान्यता भारतीय पास, दयाल के पास बात, हम दयाल में देखने आए, हम भारतीय देखने नहीं आए, समझ रहे हो? हमें दयाल की कोचिंग की है ना, उसकी मान्यता 12वीं तक की चाहिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली बांदीकुई के बीच हाल में संचालित पैसेंजर ट्रेन का ठहराव अजरका रेलवे स्टेशन पर करवाने को लेकर गुरुवार को अजरका के ग्रामीणों ने रेल मंडल प्रबंधक के नाम ज्ञापन अजरका रेलवे स्टेशन मास्टर को दिया है। अजरका निवासी एडवोकेट अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अजरका रेलवे स्टेशन मुंडावर उपखंड क्षेत्र के करीब 4 दर्जन से अधिक गांवों का रेलवे स्टेशन है। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर मात्र एक पैसेंजर के अलावा रेवाड़ी अलवर रेलवे ट्रैक पर संचालित एक्सप्रेस एवं अन्य किसी पैसेंजर ट्रेन का ठहराव नहीं होने से इन करीब 4 दर्जन गांवों के सेना, अर्धसैनिक बल सहित अधिकारी कर्मचारियों के पास अपनी ड्यूटी पर आने जाने के लिए यातायात का कोई विकल्प नहीं है। जबकि इस ट्रैक का मीटर गेज से पहले पैसेंजर सहित 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी होता था, लेकिन आधुनिकता के युग में ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से 4 दर्जन गाँवों के ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में ग्रामीणों ने दिल्ली बांदीकुई एवं जयपुर रेवाड़ी पैसेंजर का ठहराव करवाने की मांग की है। ग्रामीण यात्रियों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हो सके। ज्ञापन के मौके पर सरपंच कृष्णा देवी, रामनिवास चौधरी, भरत सिंह चौधरी, मुकेश चौधरी, नवल सिंह पप्पू पंच, दिनेश शर्मा, नवीन सोनी, रवि मेहरा, लालचंद, तुलसी गुप्ता, ज्ञानचंद, मान सिंह चौधरी, ऋषिराज शर्मा, राहुल चौधरी, रामानंद सैन, कालूराम वाल्मीकि, गोपीचंद, कालूराम, महेश जाट, पिंकी सोनी, दिनेश, गौरव, रामेश्वर नेता, टेकचंद आदि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव बहरोज निवासी एवं यूपीएससी परीक्षा में 364वीं रैंक प्राप्त जतिन कुमार का गुरुवार को अपने गांव बहरोज पहुंचने पर गणमान्य लोगों एवं आसपास के ग्रामीणों ने जतिन कुमार का भव्य स्वागत किया। स्वागत कर रहे ग्रामीणों ने गुदड़ी के लाल तूने कर दिया कमाल के नारों से स्वागत किया। गौरतलब है कि ग्रामीण परिवेश में जन्मे जतिन के पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं। स्वागत करने वालों में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, विधायक ललित यादव, मुंडावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, अपर लोक अभियोजक राम अवतार चौधरी, ग्राम बहरोज के उप सरपंच ललित कुमार, अयूब खान कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल शर्मा ब्लॉक कांग्रेस महासचिव, चेतराम मेघवाल ब्लॉक कांग्रेस महासचिव, रणजीत सिंह चौधरी, प्रकाश मेघवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अगड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड और बुलबुल टोलियों ने मिलकर आज विद्यालय सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाने की शुरुआत की। गाइड और बुलबुल टोली के प्रभारी रजनीश ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज विद्यालय की गाइड और बुलबुल की टोलियां, जिनमें कक्षा 2 की पुष्पा शिवानी, कक्षा 3 की बुशरत, जीविका, छवि एवं कक्षा 6 की मोनिका बुलबुल टोली में शामिल रहे। जबकि गाइड ग्रुप में कक्षा 7 की पलक एवं कक्षा 9 की किरण, साक्षी, एकता, खुशी और भावना शामिल रहे, जिन्होंने मिलकर विद्यालय और अन्य स्थानों पर परिंदे लगाए। एक कार सवार ने मुबारकपुर नगर पालिका में मस्जिद के पास एक के बाद एक 3 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर घायल हो गया और बाकी को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी अनिल तिवारी ने बताया कि उसके आगे मोटरसाइकिलें चल रही थी और सामने से एक कार लहराती हुई आ रही थी। उसने 3 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। एक मोटरसाइकिल टक्कर के बाद खेत में जा गिरी, दूसरी वहीं सड़क पर जा गिरी। कार तीसरी मोटरसाइकिल को चालक सहित घसीटती हुई खेतों में ले गई, जहां मोटरसाइकिल के नीचे फंसने से कार खेत में जाकर रुक गई और मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। टक्कर लगने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में था, जिसके कारण हादसा हुआ। सूचना पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। हम किस तरह से आ रहे थे?
सामने से कार आ रही थी, बिल वाला कार, नीला कलर की थी। तो मेरा फूफा मेरे सामने आ गया, चल मैं उसके पीछे पीछे। तो उसके बाद मैंने कार का बैलेंस बिगड़ते हुए देखा। पहले मैंने सोचा कि मैंने घुमा रहा है, उसके बाद मेरे को ज़्यादा हालत खराब दिखी कार की, तो मैं उधर रुक गया। रुकने के बाद में उसने सीधी सच मेरे पे टक्कर मारी। मैं बाइक पे सवार थे। और भी किसी बाइक वाले पे टक्कर मारी है? नहीं, और किसी को नहीं मारा। हमारे कहाँ पे लगी है? मेरे इधर पैर में। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को नगर परिषद खैरतल के क्षेत्राधिकार में आने वाली ड्रेनेज सिस्टम, एफएसटी प्लांट, डंपिंग यार्ड, शहर के विभिन्न पब्लिक पार्क, अन्नपूर्णा रसोई एवं प्रस्तावित मिनी सचिवालय के स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर परिषद श्याम बिहारी गोयल, सहायक अभियंता अनिल जाटव एवं कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम खैरतल बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड पर मौजूद कर्मचारियों से बस के शेड्यूल की जानकारी लेकर नगर परिषद आयुक्त को जिला स्तरीय बस स्टैंड की प्लानिंग करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में साफ सफाई, टोकन काटने की व्यवस्था एवं खाने का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने मिनी सचिवालय के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही मास्टर प्लान पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अरावली पहाड़ियों के शीर्ष पर बालाकिला पर प्रत्येक दिन लगभग 4 बजे से 20 से 60 वर्ष के करीब 200 लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। लोग सागर पर अपने वाहन खड़े करके कृष्ण कुंड से होते हुए चक्रधारी हनुमान के रास्ते होकर बालाकिला तक पहुंचते हैं। भ्रमण करने वालों में से वकील सतीश कसाना ने बताया कि भ्रमण के दौरान हमारे साथी रास्ते में पक्षियों के लिए मिक्स अनाज का चुग्गा, जिसमें ज्वार, बाजरा व मक्का होता है, बंदरों के लिए केले, गिलहरियों के लिए रोटी साथ लेकर जाते हैं। बालाकिला के प्रांगण में योग व अन्य शारीरिक व्यायाम करते हैं। भ्रमण के दौरान बलवंत यादव, मनोज कुमार, सीताराम, मोनू भार्गव सहित अनेक लोग प्रतिदिन बालाकिला से करनी माता मंदिर तक जाते हैं। मां देवी धौलागढ़ का 28 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 दिवसीय लक्खी की होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर ग्राम पंचायत बहतूकला में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था सहित विभागों के अधिकारियों से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और जिम्मेदारी सौंपे गई। बैठक के दौरान विकास अधिकारी शशिबाला, थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर, सरपंच रामचरण यादव, समाज सेवी खेमाराम यादव, PHED JEN ब्रजेश गुर्जर, बिजली विभाग के AEN खेड़ली, नगरपालिका व फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि कठुमर उपखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत बहतूकला स्थित देवी धौलागढ़ का 7 दिवसीय लक्खी मेला 28 अप्रैल से 4 मई तक भरेगा। देवी धौलागढ़ अटूट श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित देश के कौन से श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देवी मां के दरबार में मनोकामना के साथ धूप लगाते हैं। वहीं ग्राम पंचायत व मेला कमेटी के तत्वावधान में मेले की तैयारी जोर जोर से की जा रही है। वहीं दूर दराज से दुकानदारों का पहुंचना शुरू हो गया है और झूले, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान सजने लगी हैं। इस दौरान श्रद्धालु की आवाजाही शुरू हो गई है। कठुमर भनोखर सड़क मार्ग पर बसेट से 4 किलोमीटर दूर तथा कठुमर लक्ष्मणगढ़ सड़क पर खुंडियाना से 6 किलोमीटर दूर देवी धौलागढ़ मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। मंदिर पर जाने के लिए 108 सीढ़ियों की सुविधा है। इसके अलावा वाहनों की देवी के मंदिर पर पहुंचने के लिए पीछे के मार्ग पर सड़क बनी हुई है। खैरथल में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आदर्श कॉलोनी के वार्ड 17 में एक शिक्षक दंपत्ति के सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर शिक्षक दंपत्ति के घर से जेवरात, नकदी और एप्पल मोबाइल सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। शिक्षक दंपत्ति जब घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे मिले। घर के अंदर जाने पर अलमारियों से सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। चोरों ने महज 30 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित खैरथल की वार्ड 17 आदर्श कॉलोनी निवासी हरिराम रामानी पुत्र सुंदरलाल रामानी ने बताया कि वह और पत्नी संध्या सरकारी शिक्षक हैं। हर दिन की तरह वह ड्यूटी पर गए हुए थे। घर पर उनका बेटा दीपांश दोपहर करीब 12:15 बजे ताला लगाकर अलवर चला गया। दोपहर करीब 1:20 बजे जब शिक्षक दंपत्ति घर पहुंचे तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़ित हरिराम रामानी ने बताया कि उनकी पत्नी संध्या खैरथल के पास नारेड़ी गांव में और वह किशनगढ़ बास के बासड़ा गांव में सरकारी शिक्षक है। दंपत्ति ने बताया कि चोर घर में रखे 2 लाख रुपए, 1 किलो चांदी, 2 तोले का मंगलसूत्र, 3 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चैन, 1 एप्पल मोबाइल, 3 फोन सैमसंग और नोकिया कंपनी के ले गए और एक बैग जिसमें पारिवारिक दस्तावेज, बैंक दस्तावेज, LIC बॉन्ड व रसीद सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे ले गए। घटना की सूचना मिलते ही खैरथल थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। पुलिस टीम द्वारा आसपास के घरों और दुकानों से CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।